साउथ अफ्रीका चले गए, दोबारा जब लौट करके आए तब उनका स्टेटस, उनका कद बहुत बढ़ चुका था, दुनिया उनको जान चुकी थी उनके प्रयासों के लिए। पुनः इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा हुई, अब उनकी बात सुनी जाती थी, लेकिन स्थिति वही थी, क्योंकि सबको पता है कि उस समय घरों के अंदर शौचालय बनने का रिवाज नहीं था, लोग खुले में जाते थे बाहर, ओपन एयर डेफिकेशन। जब लोगों ने फिर वही किया तो इस बार लोगों ने इतना किया कि हाँ ठीक है, उन्होंने वहां पे एक स्वीपर्स को इनवाइट कर रखा था जो उसको साफ करे, लेकिन गांधी जी को यह भी गवारा नहीं था। गांधी जी ने कहा कि स्वीपर्स स्क्वाड बनेगी, उसमें मैं भी शामिल हूंगा और आप भी शामिल होंगे। उन्होंने यहां तक जोर दिया कि ब्राह्मण में से भी जो लोग हैं यहाँ पे, वो भी दिन भर में एक बार अपना शौच जरूर साफ करेंगे। और आप सबको पता है गांधी जी जो कहते थे दूसरों से, वो स्वयं पहले करते भी थे अपने ऊपर, वे अपना शौच स्वयं ही साफ करते थे। उनका मानना था कि ये कार्य स्वच्छता का हम स्वयं करेंगे। इस तरीके से उन्होंने जो अलग जगाई, और जब वो साउथ अफ्रीका से लौट करके आ ही गए, उसके बाद बंबई में हैजा फैला, प्लेग भी फैला। उन्होंने अपने स्वयंसेवी साथियों को लेकर के बाल्टी में मिट्टी लेकर के जहां जहां लोग वमन करते थे, उल्टी करते थे और शौच करते थे, उसको मिट्टी से ढकने का कार्य किया। उस समय ये कार्य भी कोई नहीं करता था, क्योंकि वो नॉलेजेबल थे, पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, उनको पता था कि कैसे फैलती है बीमारियां। उसी खुले में शौच करने से मक्खियों से बैठेगी और उड़ करके आपके घरों में आएगी और हैजा फैलाएगी, प्लेग फैलाएगी। आज तक ये कारण है, आज तक यही कारण है। साइंस का विद्यार्थी होने के कारण मैं जानता हूं कि कैसे ये बीमारियां फैलती हैं। आज हमारे देश को, या कहूं मैं उत्तर प्रदेश को, मई 2022 से ही ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री, घोषित कर दिया गया है, लेकिन वस्तुता सत्यता उतनी नहीं है, क्योंकि अभी भी जो रोगी आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, मैं जानता हूं अब धीरे धीरे देखिए आप सब लोगों ने वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, और शौच को साफ करने के लिए आपको अपने हाथों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, उसके लिए शॉवर्स हैं और जेट्स हैं। लेकिन अधिकांश जनता, ग्रामीण जनता अभी भी इनका प्रयोग नहीं करती है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करती है। और यहीं पर आवश्यक है उन हाथों को कितनी अच्छी तरह से साफ करना। किसी भी भोजन को करने से पहले हाथों को साफ करना, भोजन करने के बाद भी हाथों को साफ करना। कोरोना पीरियड में हम सब ने इस बात को समझा अच्छी तरीके से कि हाथों को साफ करना कितना जरूरी है। बस मैं इतनी सी बात और समझाऊंगा कि आप सब ने देखा होगा कि हम लोग हाथ कैसे साफ करते हैं। आप देखिए मेरी तरफ, 4 सेकंड लगे बस पानी के नीचे हाथ साफ करने में। साइंस कहती है कि ये हाथ आपको 20 सेकंड तक साफ करने होंगे, 20 सेकंड तक साफ करने होंगे, तब ये सही तरह से स्वच्छ हो पाएंगे। इसके लिए नियम क्या बनाया गया है, उन्होंने फॉर्मूला दिया था, हम लोगों ने सीखा भी था इस चीज को और सिखाया भी था अपने स्टाफ को और रोगियों को भी। सुमन के, ये एक निमोनिक्स कहलाते हैं, फॉर्मूला के लीजिए इसको जिससे आपको याद रहे। सुमन के, SUMAN के, क्या अर्थ है इसका? सुमन से सीधा, आप हाथ को सीधे साफ करेंगे। यू से उल्टा, आप साफ को उल्टी तरफ साफ करेंगे 5-5 सेकंड के लिए अच्छी तरह से। M, मुट्ठी, ये नकल्स होते हैं, ऐसे करने पे ये साफ नहीं हो पाते, ये नकल्स उभर के सामने आते हैं, इनको अच्छी तरह साफ किया जाएगा दोनों तरफ। फिर ए से अंगूठा, इस अंगूठे को अलग से साफ करेंगे, दोनों अंगूठों को अच्छी तरीके से। और N, सुमन का N, वो है नेल्स या नाखून। इन नाखूनों में जहां पे अंदर आपके जम्स छिप जाते हैं, शौच के बाद भी अगर आपने हाथ अच्छी तरह जैसे बता रहा हूं मैं वैसे साफ नहीं किए तो इसके अंदर भी मल इकट्ठा हो सकता है और ये बीमारियों का कारण वाहक बनेगा। इन्हें अच्छी तरीके से साफ किया जाएगा, ऐसे अच्छी तरीके से। और लास्ट में आया सुमन के का अर्थ कलाई, कलाई तक साफ करना है, आप दोनों कलाइयां साफ करना। तो ये सुमन के की तरतीब है जिसके द्वारा आप विश्वास मानिए 60% बीमारियों से बच सकते हैं। 60% बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं, एक दूसरे से फैलने वाली। इसके अलावा जिसके पास संभव है वे अपने घरों में दरवाजे जो हैं वो जालीदार दरवाजे बना के रखें, क्योंकि मक्खी उड़ करके आएगी नालियों से। देखिए नगर पालिका ये सब कार्य करती है हमारे लिए,
ये बिल्कुल सही बात है वातावरण को स्वच्छ रखने का, लेकिन ये आंतरिक स्वच्छ, ये हमारे अपने इंडिविजुअल सैनिटेशन जो है वो हम ही को मेंटेन करना होगा। तो मक्खी उड़ करके आएगी नालियों से और वहां से जम्स को लेकर के आएगी उन नालियों से जहां मल प्रवाहित हो रहा है, मूत्र प्रवाहित हो रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आज के दिन कि हमारा दिन स्वच्छांजलि को समर्पित कर रहे हैं, तो वातावरण को भी स्वच्छ बनाएं, नगर पालिका के सहयोग करें और अपने मन को, आत्मा को भी स्वच्छ रखें। धन्यवाद।